ओके गाइस, हम पर तो स्ट्राइक करवा दी, क्या पता कल हम हो ना हो। वैसे अगर हम यहां नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इंस्टाग्राम, ट्विटर, पुराना चैनल, उसके लिंक्स दिए हैं, लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। और फिर से आते हैं कि हाँ, हम पर तो स्ट्राइक हो गई, पहलगाम का बदला कब लोगे मोदी जी? मतलब रक्षा मंत्री साहब को भी डिफेंड करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा शो के आखिर में, लेकिन लोगों ने इस बार कुछ ज्यादा ही गिरी हुई हरकतें कर दी है। आप भले कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना चले जाएं, लेकिन सच्चाई को, ईमानदारी को हमेशा सपोर्ट कीजिए। यस, आई स्टैंड विद हिमांशी। लोग कितनी बुरी तरह से इनको ट्रोल कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आज थोड़ी सी बात इन पर करते हैं। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ हिमांशी हियर। शी इज जस्ट 24, गुरुग्राम की एक पीएचडी स्कॉलर है, इसलिए अनपढ़ गवारों को इनकी बातें समझ में नहीं आएगी। 16 अप्रैल को इनकी शादी हुई। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद होते हैं, सिर्फ शादी के 6 दिन बाद। तब आपको याद होगा कि इनकी ये पिक्चर हर जगह सर्कुलेट हुई थी और पूरा देश इनकी पीड़ा को समझ रहा था। उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप, और सबको बहुत दुख हो रहा था। और फिर से इस पर ध्यान दीजिएगा, एक पीएचडी स्कॉलर है, पढ़ी लिखी है, इसलिए उन्होंने ये बात आकर कही, पीपल गोइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स और कश्मीरीज, वी डोंट वांट दिस। मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत मत फैलाइए। वी वांट पीस एंड ओनली पीस। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये सारा अटैक, मतलब आप मुनीर से शुरू होकर उन आतंकवादियों से होकर हर जगह से आप इन्वेस्टिगेट करते हुए जाओगे तो वो चाहते थे कि हम लोग डिवाइड हो। वी वांट पीस एंड ओनली पीस। और लोगों ने पर इतनी बुरी बुरी बातें कही जिसका कोई अंत नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि कम्युनल हेट्रेड मत फैलाओ। सीरियसली गाइस, आई स्टैंड विद हिमांशी। आप भी अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और वो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ना तो गोदी मीडिया सामने आ रहा है, और सोचिए अभी नारी सम्मान और ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, ये सारी बातें करके लोग लड़ पड़ते हैं, लेकिन अभी कोई एक सवाल नहीं पूछ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है किसी के साथ। अभी नविका, रूबिका, अंजना, श्वेता, आई मीन सो मेनी फीमेल एंकर्स। आपको नहीं लगता इन लोगों को सबको आगे आके सपोर्ट करना चाहिए हिमांशी को? चलो, अगर कुछ लोगों को इनकी बात ठीक भी नहीं लगी तो देयर इज अ वे टू से दैट आई एम डिसएग्रीइंग। या तो लोग इनका दुख समझने के बजाय इन पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, उनकी पुरानी लाइफ की बातें लेकर। और अब तो इतना समय हो गया इस अटैक को, साफ समझ में आ रहा है कि मुनीर का इस तरह से कहना, उनका धर्म पूछ के गोली मार देना, ये सारे काम इसलिए किए कि देश के लोगों में आपस में दरार आए। और सरकार को तो ऑफिशियली आगे कहना चाहिए था कि सब लोग मिलके रहिए। वो काम ये कर रही थी और लोग इनको भी ट्रोल कर रहे हैं। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड पेन हियर। 19 अप्रैल को इनकी शादी होती है। 22 अप्रैल को इतना बुरा हादसा उनके साथ होता है, पूरी दुनिया बदल जाती है। This is the video of 23rd April. इन सब से गुजरने के बाद भी she is so strong. She is saying that please maintain peace in the country. और लोगों को उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। You know, आपको किस बात पर डिस्कशन होना चाहिए अभी देश में? कि पूरा गोदी मीडिया और बहुत सारे आईटी सेल के लोग ये कह रहे हैं कि अरे इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। हाँ, हुआ तो क्या हुआ, पर पॉइंट ये है कि इंटेलिजेंस फेलियर को आप इसको नहीं कह सकते हो, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट दी थी कि हमला हो सकता है। आज हिंदुस्तान टाइम्स में भी यह बात कही गई। इस आर्टिकल को अगर आप और गौर से पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि 19 अप्रैल के आसपास हमला हो सकता है। फिर भी ध्यान क्यों नहीं दिया गया, यह सवाल पूछना चाहिए। हमारे 28 लोग मारे गए, 12 दिन हो गए, उससे भी ज्यादा हो गए। आप यकीन नहीं मानोगे, सरकार से सवाल पूछने की बजाय ये सारे इनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। इतनी गलत गलत बातें बोली जा रही है कि आप सुनना भी पसंद नहीं करोगे। और क्या गलत गलत बातें कही गई है। शेम ऑन दोस पीपल। आई मीन आईटी मिनिस्टर, ये आईटी मिनिस्टर नहीं, ये रेलवे मिनिस्टर भी है, दो पोर्टफोलियो इनके पास। अरे आईटी मिनिस्टर को कम से कम थोड़ा तो इंटरफेयर करना चाहिए उन हैंडल्स के खिलाफ। हमने कुछ सवाल पूछे तो हम पे स्ट्राइक मार रहे हो। वो चाहते थे कि हमारे बीच लड़ाई हो, आपसी मतभेद हो। ये बात तो अंजना जी भी समझ गई थी। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करने पर उनका गुस्सा पूरे देश में मौजूद दूसरे धर्म के लोगों पर फूट सकता है। हम इतने बढ़ जाएं कि आपस में नफरत करने लगे, यही वो टेररिस्ट चाहते भी थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ किया। अगर वो हिंदुओं पर हमला करेंगे तो फिर
उनका गुस्सा देश में जो अन्य धर्म के लोग हैं उन पर फूट सकता है। और सोचिए हम इस हद तक पहुंच गए कि एक नेवी ऑफिसर की विडो जो कह रही है कि कम्युनल हेट्रेड मत फैलाओ, उसको लोग ट्रोल कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े न्यूज एंकर्स से रूह बिगा जी, चित्रा जी और ऑल दोस एंकर्स एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, कोई इनके साथ भी नहीं खड़ा हुआ है। और सोचो हम कितना गलत जा रहे हैं, और इन लोगों की इच्छाएं पूरी करने वाले सच में देश में बैठे हुए हैं। और सोचने वाली बात यह है कि यस हम सरकार के साथ खड़े हैं, पर सरकार कब एक्शन लेगी, वी ऑल आर वेटिंग, कब। और अब तो रक्षा मंत्री जी को भी लोगों को थोड़ा ढांढस बंधाना पड़ रहा है। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ सर, बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड ही टुक सो मेनी पॉजेस एंड आफ्टर दैट ही सेड दिस। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। बट द गुड थिंग इज दैट ही डिड नॉट से कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं या भत्सना करता हूं। ही सेड दैट कि हाँ कुछ होगा, बट कब होगा, वी ऑल आर वेटिंग फॉर इट सर, एंड वी आर विद द गवर्नमेंट इन दिस। वी ऑल वांट जस्टिस, और हिमांशी भी यही कह रही थी। Of course we want justice. 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, यह हमला रोका जा सकता था, इस हमले को फेल किया जा सकता था। इन हरामजादे आतंकवादियों को उसी वक्त मार के वहीं ढेर किया जा सकता था। वो 28 लोग जिनकी जाने गई, उन्हें बचाया जा सकता था। कैसे? यस, कैसे? अगर वहां पे सिक्योरिटी होती। 2000 लोग थे, हम सब जान चुके हैं अब तक, लेकिन सिक्योरिटी कहीं कहीं नहीं थी। आई मीन इस छोटे से बच्चे ने भी कहा कि थोड़ी सिक्योरिटी आप रखो वहां पे। मतलब अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस होती तो इस अटैक को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते। सो बस हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां होना था। आज ये वीडियो आया मिस्टर रविंद्र रैना का, ये बीजेपी से हैं, और आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा करीब 10-12 सिक्योरिटी पर्सनल को लेकर ये एक रील बना रहे हैं, और आज बड़ी शान से इस रील को इन्होंने अपलोड भी किया है। इस पर सवाल नहीं करना चाहिए मीडिया को कि जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत है वहां पे उन्हें नहीं रखा जा रहा है, रील बना रहे हैं लोग। आपको कौन मैन याद है? किरण पटेल। मतलब सोचिए, जहां पर सिक्योरिटी की जरूरत थी, 28 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी, ये लेके घूम रहे। नो क्वेश्चन आस्क्ड। इनसे सवाल पूछने कोई नहीं आता, पर हां एक ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर से सवाल पूछने आ जाएंगे, उनकी देशभक्ति का प्रमाण मांगने आ जाएंगे, एक नेवी ऑफिसर की विडो को ट्रोल कर लेंगे, और बाकी किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं। सोचने वाली बात है, फूड फॉर थॉट। सो गाइस, अभी प्लीज स्टैंड विद हिमांशी। ना इनको मीडिया सपोर्ट कर रहा है, ना सरकार इतनी बातें कर रही है, पर हाँ जो हो रहा है इनके साथ गलत हो रहा है। सो सपोर्ट हर। और हमारा भी पता नहीं हम रहे ना रहे, हाँ जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इंस्टाग्राम, ट्विटर और पुराना चैनल का लिंक है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। जय हिंद।